बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम 14वें खलीफा अबू इसहाक मोहम्मद बिन वासिफ के इल्हाक और खिलाफत के बारे में इस बसीरत और फरोज इस्लामी मालूमाती और तलीमी वीडियो के साथ खिलाफत अब्बासिया की दिलचस्प तारीख के बारे में बयान कर रहे हैं। इस नामवर खानदान के इन अहम लम्हात के बारे में जाने जिन्होंने इसकी हुक्मरानी और इसकी महराज की वजाहत की जो इसने छोड़ दी। बराए करम इस वीडियो के अख्ताम तक एक तारीखी सफर पर हमारे साथ रहें, क्योंकि हम अबू इसहाक के दौरे हुकूमत की अहमियत और अब्बासी सुल्तानत पर इसके असरात को बयान कर रहे हैं। इस्लामी तारीख की सबसे बाअसर खिलाफत में ताकत और क़यादत की पाचीदगी को दरियाफ्त करने के में हमारे साथ रहें। 869 तक तुर्क रहनुमा साला बिन वासिफ और बकबक दोबारा अरूज पर थे और अहमद बिन इसराइल की बरतरफी की यकीनी बनाया और आखिरकार तुर्क फौजियों की मालिम तालबात को पूरा करने में नाकाम। जुलाई के वस्त में एक महल्लाती बगावत ने अल-मुअतज़ को मजदूर कर दिया, इसे कैद किया गया और इसके साथ इस हद तक बदसलूकी की गई कि 3 दिन के बाद 16 जुलाई 869 को इसका इंतकाल हो गया। 15 जुलाई 869 को अपने कज़न अल-मुअतज़ की मजदूरी और कत्ल के बाद तुर्क मुहावजों के रहनुमाओं ने 21-22 जुलाई को अल-मुअतज़ी को नया खलीफा मुंतखब किया। एक हुक्मरानी के तौर पर अल-मुअतज़ी ने अमवी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की तकलीद करने की कोशिश की, जिसे वसी पैमाने पर एक नमूना इस्लामी हुक्मरान समझा जाता है। लिहाजा इसने एक सादगी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारी। खास तौर पर दरबार से तमाम आलात मसूकी को हटा दिया गया और ज़ाती तौर पर शिकायत अदालतों मज़ालिम की सदारत का एक नुक्ता बनाया। इस तरह आम लोगों की हमायत हासिल की। ताकत और काबिलियत को मिलाकर इसने खलीफा के इख्तियार और ताकत को बहाल करने का तहिया कर रखा था, जो तुर्क जनरलों के झगड़ों से जारी हुआ था। सामरा में अनारकी के दौरान ख़त्म हो गया था। अल-मुअतज़ी को सूबे में अलीद की अरूज का सामना था, लेकिन इसके इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा खतरा तुर्क कमांडर थे। इसकी हुकूमत के पहले महीनों की गालिब शख्सियत साला बिन वासिफ थी, लेकिन वो भी फौजियों को अदायगी के लिए काफ़ी आमदनी फराहम करने में नाकाम रहा। अगरचे इसने साबिक वजीर अहमद बिन इसराइल को फांसी दी और इसके सेक्रेटरीज कताबत से भत्ता वसूल किया, लेकिन इसकी ताकत खत्म होती गई। इसके मरकजी हरीफ मूसा इब्ने बगज़ा ने हमाद में अपनी नीम जलावतनी से वापसी के मौका पर इस्तेमाल करते हुए दिसंबर 869 में सामरा पहुंचा। वहां इसने अल-मुअतज़ी को कबिया के खजाने लूटने के जुर्म में साला को सजा देने का हलफ उठाने पर मजबूर किया। मुअज़्ज़ज़ की वालदा साला रुपोश हुई, जिसके बाद तुर्कों ने बगावत की दी और अल-मुअतज़ी को तकरीबन मजबूर कर दिया। वो तभी तौबा कर गए थे जब इसने इससे साला को माफ करने का वादा किया था, लेकिन जब साला हाजिर ना हुआ तो इसके सिपाहियों ने सामरा को लूटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मूसा और इनकी फौजों ने इन्हें मुंतशर कर दिया। इसके फौरन बाद साला को मूसा के आदमियों ने दरियाफ्त करके कत्ल कर दिया। इस तरह मूसा ने अपने आप को हुकूमत के सरकर्दा उहदेदार के तौर पर कायम किया। सुलेमान बिन वाब की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुअर्रख खतीब कहते हैं कि इसने अपनी क़यादत के दिन से लेकर कत्ल होने तक दायमी रोजे रखे। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हमें ज़वाल और वफात अबू इसहाक मोहम्मद बिन वासिफ 14वें खलीफा अब्बासी खिलाफत को बयान किया जाएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।